नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं आज एक नया सवाल जो प्रदेश की जनता पूछ रही है, और प्रदेश ही नहीं हर आदमी, देश की जनता की कब तक इस तरीके के मामलों पर राजनीति होगी? क्या समस्याओं का समाधान का जो घोषणाएं होती हैं वो सिर्फ चुनाव के समय ही होती हैं? क्यों 2013 में, 2018 में और उसके बाद 2021 में एक बार फिर घोषणा हुई। इसके पहले कि हमारे सारे डिटेल हमारे पास हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी कितनी बार घोषणा कर चुके हैं कि सारी अवैध कॉलोनियां वैध घोषित की जाएंगी। लेकिन कब तक? आज भी लोग जिंदगी भर की कमाई लगा लगा के उन कॉलोनियों में घर ले लेते हैं और सरकारी जमीनों तक पर बिल्डरों ने अपनी बिल्डिंगें बना ली हैं। उसका कुछ नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया ने कोशिश की थी कुछ अवैध बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की, लेकिन ये घोषणाएं सिर्फ होती हैं। कब होंगी अवैध कॉलोनियां वैध? ये सवाल साधना पूछता है प्रदेश की जनता की तरफ से। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को एक बार फिर वैध करने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लगभग 6,876 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। नई अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर कार्रवाई की भी बात की गई है। अवैध कॉलोनियों के मामले में रहवासी पर आपराधिक प्रकरण नहीं बनेगा, बल्कि कॉलोनाइजर जिम्मेदार होगा। मध्य प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों को नियमितीकरण करने का भी विधेयक को अनुमति मिली है, और इस तरह से अब जो अवैध कॉलोनियां हैं उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी के लिए सेमीफाइनल होगा। ऐसे में वोटर्स को लुभाने के लिए शिवराज सरकार नए नए वादे करते दिखाई दे रही है। इसी के मद्देनजर एक बार फिर अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया गया है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस बार किया गया वादा अमली जामे तक पहुंचेगा और लोगों की कॉलोनियां वैध हो पाएंगी। ये घोषणाएं कई बार हुई हैं। अभी भूपेंद्र सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री जब कह रहे थे कि ऐसी घोषणाएं कई बार हो चुकी, सभाओं से हो चुकी, इस बार कैबिनेट में पास हुआ है, लेकिन ये कब तक सिर्फ घोषणाएं होंगी? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती जो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए हड़प लेते हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कॉलोनियां खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर रात दिन अपने सर से कब छत हट जाएगी इसकी चिंता बनी रहती है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये निर्णय उचित भी है कि आम आदमी को कम से कम उसका हक मिले कि वो अवैध कॉलोनियां वैध हो गई। लेकिन इसको जिसने अनुमति दी है, जिन नौकरशाहों ने अनुमति दी है, जिन बिल्डरों ने अरबों रुपए कमाए हैं, मामा जी आपसे अपेक्षा करती है प्रदेश की जनता कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, आपराधिक मामला बिल्डर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। लेकिन लंबे समय से आप पिछले 17 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर हैं, और इन 15-17 सालों में जो हालात बने हैं उससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। आपने न्याय दिलाने की कोशिश भी की है, लेकिन इस बार क्या सिर्फ घोषणा होगी या न्याय भी मिलेगा? यह सवाल है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और प्रदेश की ऐसी समस्याओं पर लगातार लिखने वाले नितिन दुबे जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 2 बार जोनल अध्यक्ष रह चुके, पार्षद रह चुके श्री महेश मालवीय जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले नितिन जी के पास आना चाहते हैं। नितिन जी, कहाँ लगता है आपको कि ये घोषणाएं जो होती हैं ये अमली जामा, क्योंकि ये इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी घोषणा करी थी, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, इसके पहले भी घोषणा की थी तब भी नहीं हुआ था, अब क्या हो पाएगा? देखिए शिशिर जी, आप बेहतर जानते हैं और सभी जानते हैं, मालवीय जी भी, कांग्रेस, भाजपा सभी लोग जानते हैं कि किसी कॉलोनी का निर्माण एक दिन में तो हो नहीं जाता है, और एक दिन में कॉलोनी नहीं बन जाती है, उसको बहुत समय लगता है। और आपकी सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 17 सालों से है, तो आप ही के कार्यकाल में, आपके 3 कार्यकालों में ही इन कॉलोनियों की संख्या बढ़ी है। पहले जो है 20 साल पहले कहा जाता था कि 575 अवैध कॉलोनियां हैं, 300 कॉलोनियां हैं, 400 कॉलोनी, इतनी संख्या होती थी। लेकिन पिछले 17 सालों में 6,870 अवैध कॉलोनी बन गई। ये किसके शासन में बनी? शिवराज जी के शासन में। अब नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं। इससे पहले भी शिवराज जी घोषणा मंचों से कर चुके हैं कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा हर चुनाव में।
महापौर का जब चुनाव हुआ था, आलोक भाई के साथ उन्होंने पूरे शहर में गाड़ी लेकर घूमे और ये बात कही थी कि प्रस्ताव बनेगा और कैबिनेट में पास होगा, आप भरोसा कीजिए, लेकिन नहीं हुई। देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्या है, भू माफिया के साथ साथ, बिल्डर्स के साथ साथ नेता और अफसरों की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। क्योंकि जो बिल्डर्स होते हैं, जो अवैध जमीनों पे कब्जा करके बगैर किसी परमिशन, बगैर एनओसी के कॉलोनियों का निर्माण करके लोगों से जो है एडवांस पैसा ले लेते हैं, कईयों के तो खा भी जाते हैं और कार्रवाई भी नहीं होती है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका बिल्डरों के पास 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए फंसा हुआ है। वो अब हमें भी फोन करते हैं, भैया कुछ करवाओ, निकलवाओ, लेकिन नहीं निकलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। रेरा आपका बना हुआ, नगर निगम के पास इतने अधिकार हैं, लेकिन जब आप अफसर और नेता मिलके किसी भी भ्रष्टाचार को अंजाम दे सकते हैं, देश भी बेच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो चीजों पर तो चल ही रहा है। नितिन जी, आज इसी पे एक और सवाल आपसे। कुछ प्रदेश के जिन जनता से बात हुई, हमारे चैनल ने चर्चा की, उनका आरोप था कि ये एक खेल है, जो अवैध कॉलोनियां जो बड़े नौकरशाहों की बनी हुई हैं, जो ग्रीन बेल्ट में बन गई हैं, जो जंगल में बन गई हैं, और जो बड़े नेताओं की कॉलोनियां बन गई हैं, राजनीतिक रसूख वालों की, इस आड़ में वो तो वैध हो जाएंगी, लेकिन आम जनता अभी भी तरसती रहती है। बिल्कुल शिशिर जी, ऐसा होगा। वो कॉलोनियां जो पॉश कॉलोनियां हैं, जिनमें बड़े अफसरों के मकान हैं या तालाब के किनारे ही आप देख लें, सब वैध होंगी, लेकिन गरीब जहां मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं वो वैध नहीं हो पाएंगी इनसे, क्योंकि नगर निगम उतनी सुविधाएं, पानी, लाइट, बिजली और उतनी वसूली नहीं कर सकता वहां से। एक सबसे बड़ा कारण है कि जो मध्यम वर्ग की कॉलोनी है वो इसलिए वैध नहीं हो पाएंगी कि नगर निगम वहां से वसूली नहीं कर सकता। लोअर क्लास में भी नगर निगम वसूली नहीं कर सकता, ना बिजली विभाग कर सकता, तो वो घाटे में जाते हैं। इसलिए अब फायदा उनको पहुंचाना है जो वीआईपी कल्चर के लोग हैं, वीआईपी कॉलोनियां हैं, ताकि रेवेन्यू में मिले और बैंक रिकॉर्ड में उन मकानों की कीमत हो करोड़ों रुपए। जब करोड़ों रुपए कीमत होगी तो स्वाभाविक है कि वो वर्ग जो है धनाढ़ बनेगा। और अब कॉलोनियों का निर्माण कैसे हो रहा है कि अफसर और नेता बिल्डरों से मिले हुए हैं। हर महीने हर बिल्डर का पैसा रेरा मान लीजिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मान लीजिए, नगर निगम बंधा हुआ है साहब, बंधा हुआ है। ये लिफाफा इसके पास जाएगा, वो लिफाफा, आप बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर दो। एक किसी बिल्डर के खिलाफ मुकदमा कभी दर्ज हुआ है? कोई एजेंसी दिल्ली से आई, ये होगा, उसने छापा मार दिया, अभी किया है क्या? मध्य प्रदेश में रह रहा आदमी 4-5 करोड़ लेके घूम रहा है, आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? लिफाफे खा रही थी। आपका यूडब्ल्यू आर्थिक जो अपराध को देखता है वो क्या करता है? रेरा जो आपने इतने पूर्व जो है मुख्य सचिवों को सुविधाएं देने के लिए अपने अफसरों को आपने जो रेरा का गठन किया है कि इसमें नियम होंगे, तुरंत कार्रवाई होगी, आप आवेदन देंगे ऑनलाइन आपको रिसीट मिलेगी, कार्रवाई। इस तरह जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है शिशिर जी, कुछ नहीं है। धन वाले धनवान बनेंगे, गरीब आदमी गरीब बनेगा, ये पूरा गठजोड़ है। वो बिल्डर नेताओं को सुविधाएं देते हैं, उनको बाहर दर्शनों को भेजते हैं, उनकी प्लेन का टिकट करवाते हैं, उनकी जहानुमा, नूरोत्सवा जो बड़े बड़े होटल हैं, नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनमें उनकी बुकिंग कराते हैं 5 स्टार होटल में उनके परिवारों की। तो स्वाभाविक है कि ऐसा होगा। जी मेरे साथ हमने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राहुल सिंह राजपूत जी को भारतीय जनता पार्टी से आमंत्रित किया था। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, नहीं भाजपा अपना पक्ष रखती। लेकिन मैं महेश मालवीय जी के पास आना चाहता हूं। महेश जी, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि हर आम आदमी को न्याय मिले, लेकिन लंबे समय से उनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं कोशिश होती है, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती। और अगर सफलता नहीं मिल पाती है, उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? देखिए शिशिर जी, साधना न्यूज चैनल के माध्यम पर सभी में हमारे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और निश्चित तौर पे मैं ये झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। साधना न्यूज चैनल जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और उसी श्रृंखला में आज ये जो यहाँ पे कार्यक्रम डिबेट का रखा है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लगभग 17 वर्षों से यहाँ पे पदासीन है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं भी नगर निगम में पार्षद रहा हूँ, कई साल पार्षद रहा हूँ, पर जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो गठजोड़ है, मैं
जैसे माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार नितिन दुबे जी ने कहा, सही बात कहा कि जब तक रेरा का गठन कर दिया, अधिकारियों का, नेताओं का गठजोड़ है, तो वहां आम जनता को न्याय नहीं मिल सकता, इसमें कहीं संशय नहीं है। उसका कारण यह है कि जहां करोड़ों मूल्य की जमीन जो है वो उसमें बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी और नेता और बिल्डर, भूमाफिया, ये इन लोगों ने जो वहां पे, मैं तो खुले तौर पे कहूंगा कि वो सरकारी अतिक्रमण है और उसको हटाने के लिए पिछले 17 वर्षों से, जैसे अभी माननीय दुबे जी ने कहा, सही बात है कि जहां 300 अवैध कॉलोनी थी, आज वो 6870 के लगभग 17 वर्षों में पहुंच गई है। अब एक नया 23 मार्च को एक कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सारी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए हम एक नगर पालिका विधि संशोधन 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। उसमें विधेयक बन के, और विधेयक बनने के बाद उसमें बहुत सारे नियम बनेंगे, उसमें नियमों के तहत ही वैध होगी। ये नहीं कि माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि सारी कॉलोनियां अवैध वैध हो जाएगी। ये झांसे में ना आए अवैध कॉलोनी में जो रहने वाले लोग, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें 50 कानून बनेंगे और उस कानून के तहत इसी पे महेश जी मैंने एक सवाल नितिन जी से किया था कि क्या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जंगलों में, जिसके बारे में लगातार खूब छप भी रहा है, उन्होंने 20% निर्माण की अनुमति ली थी और 80% पर 10-10 हजार स्क्वायर फीट पर बड़े बड़े महल बना लिए। वो कॉलोनियां तो सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए वैध हो जाएंगी, लेकिन जो गरीबों की कॉलोनी है, जो मध्यम वर्गीय की कॉलोनियां हैं, उनको इसी नियम के तहत अवैध कर दिया जाएगा और उनको सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसकी संभावना है क्या? हाँ, मैं वही कह रहा हूं। तो आदरणीय शिशिर जी, क्या है ये, इसके पीछे पूरा राजनीतिक भावनाओं को लेके जब भी चुनाव आते हैं, आदरणीय मैं शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको मामा के रूप में जाना जाता है, बहुत ही व्यवहारिक है। व्यवहार के मामले में तो मैं खुद भी कहता हूं, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी भी प्रशंसा करते, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, सारे प्रशंसा, पर अधिकारी इनकी बिल्कुल नहीं सुनते। अधिकारी लोग इस कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उसके कई प्रमाण हैं इनकी। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में इन्होंने बहुत भूमाफियाओं के खिलाफ, वो कब किया? कमलनाथ जी ने बहुत एक्शन लिया था, बहुत फास्ट एक्शन लिया था, इंदौर से स्टार्ट किया था। पूरे इंदौर में खलबली मच गई थी। कमलनाथ जी के ऊपर दिल्ली तक से दबाव आने लगा था, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर दबाव आने लगा कि ये कार्रवाई को रुकाओ। और जब कमलनाथ जी ने किसी के दबाव में नहीं आए और वो कार्रवाई चालू की, उससे जन जागृति पैदा हो गई। महेश जी, लेकिन मैं कमलनाथ जी का नाम आया तो एक सवाल और मेरे जहन में है। उस जिसके पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की थी, उस पत्रकार के पास से बहुत सारी सीडी वगैरह मिली थी, जिसमें बहुत सारे नौकरशाह, बहुत सारे नेता, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे। उसको सार्वजनिक ना करके कमलनाथ जी ने इतना बड़ा अपराध किया है कि वो अपराध और कोई नहीं कर सकता इससे, क्योंकि ऐसे चेहरे समाज के सामने आना चाहिए थे। उसमें कमलनाथ जी उससे बड़े अपराधी साबित हुए, क्योंकि उनको, सबको, माफियाओं को संरक्षण दिया था कमलनाथ जी ने, ये कहकर कि प्रदेश की बदनामी होगी। ऐसा क्यों किया था? देखिए शिशिर जी, वो जो प्रकरण आप बता रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप सहमत तो नहीं हूं, पर कमलनाथ जी ने प्रयास किया था। और राजनीतिक में क्या होता है कि कई दबाव होते हैं, दबाव किसी मित्रता के दबाव होते हैं। माफियाओं के दबाव में थे कमलनाथ जी सरकार के दौरान? दबाव में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि दबाव में तो नहीं, पर क्या होता है कि कार्रवाई मुख्यमंत्री जनता ने बनाया था या माफिया ने बनाया था उनको? नहीं, जनता ने बनाया था और जनता के प्रति उनका दायित्व था कि उन पे कार्रवाई करते, और कमलनाथ जी ने करने के लिए भरसक प्रयास किए। और एक भी नौकरशाह, एक भी ऐसे अपराधी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक मात्र जीतू सोनी के अलावा। शिशिर जी, वो कार्रवाई करने की पूरी क्या होता है कि जब जैसे कोर्ट में कोई केस गया तो उसके लिए पूरे एविडेंस तैयार किए जाते हैं। इसी तरह पूरी तैयारी हो रही थी। इस दौरान ये जो लेन देन करके कांग्रेस की सरकार चली गई, नहीं तो निश्चित तौर पे 5 साल में कमलनाथ जी प्रदेश को
भू माफियाओं से अवैध बिल्डर जो बनाए, बिल्डरों ने जो अवैध कॉलोनियां बनाई, इनके ऊपर ऐसी नकेल डालते कि जीवन में ये दोबारा अवैध कॉलोनियां नहीं बनाते। ये मेरा पूरा विश्वास। लेकिन जो सेक्स रैकेट चलाते थे, जिस तरीके का हनी ट्रैप मामला सामने आया था, ये क्या कमलनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं थी, दायित्व नहीं था कि ऐसे गंदे चेहरे जो महिलाओं का उपयोग करके और पूरे प्रदेश के अरबों खरबों रुपए खा गए थे, उन चेहरों को बेनकाब करना था? उसमें कौन सी प्रदेश की बदनामी हो जाती? क्यों छुपाया कमलनाथ जी ने उसको? देखिए, कमलनाथ जी ने तो पूरी तैयारी कर रही थी कि उनको एक्सपोज किया जाए और उनकी पूरी जन्म कुंडली तैयार कर दी थी। और वो लगभग आज भी मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि यदि उस प्रकरण को खोला जाए तो वो आज भी चेहरे बेनकाब होते। अब आज मैं कह रहा हूं, शिवराज सिंह जी चौहान को किसने रोका? वो आज रिकॉर्ड पूरा है पूरे सरकार के पास, आपके पुलिस विभाग के पास उनके सारे रिकॉर्ड उनको निकलवा के, यदि कभी शिवराज सिंह चौहान जी वास्तव में प्रदेश के हित की बात करते हैं तो उसको रिकॉर्ड को निकलवा के और उनको एक्सपोज करे। कमलनाथ जी बीच में नहीं आएंगे। चलिए नितिन जी, जब हमारी बारी करने की आती है तो हम कह देते हैं प्रदेश की बदनामी होगी। अब शिवराज जी उसमें जिम्मेदारी की शिवराज जी करें। क्यों करेंगे शिवराज जी? जिसके कार्यकाल में जो कुछ हुआ था उसने तो दबा दिया, उसको खत्म कर दिया, अब उस पर क्या बचा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब नेताओं को होता क्या, एक बहुत बड़ा रैकेट है सुशील जी, आप भी जानते हैं कि जब एक कड़ी पकड़ में आती है तो पूरा अपराध का खुलासा चाहे तो एजेंसियां कर सकती है। आपने क्या है कि एक व्यक्ति को किसी की शिकायत पर या दबाव में लेके, ठीक है वो गलत कर रहा था, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो आपके खिलाफ चल रहा था, आपने उसको दबा दिया, एक सिंगल आदमी को, ताकि और जब आपकी डील हो गई या जो भी रहा उस बीच में, जो अफसर दोषी आ रहे थे, कहते ना वो नायक फिल्म में वो कहा था कि साहब सारे के सारे ही दोषी हैं, कितनों को सस्पेंड करें, है ना? तो कभी कभी स्थिति ये भी बनती है कि पटवारी से लेके आईएएस, मुख्य सचिव, कलेक्टर, एसडीएम सभी लेते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं कहना, सभी लोग पैसा लेते हैं। कहां कौन से दफ्तर में पैसा नहीं चलता है? तो इस चीज को ये पैसे के बल पर ही वहां दबा दिया गया। अब वो बात आई गई हो गई, शिवराज जी चुनाव आए तो नया जो है पैंतरा लेकर आ गए हैं। ये सब चलता रहेगा, भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा। भ्रष्टाचार कैसे चलता है? कोई गरीब आदमी भ्रष्टाचार करता है? भ्रष्टाचार वो व्यक्ति करता है जो साधन संपन्न होता है, जिसकी ऊपर पहुंच होती है, जिसकी मंत्री से जो है सेटिंग होती है, जिसकी अधिकारियों से सेटिंग होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर उस समय वो कहते थे कि करे ना दूध का दूध पानी का पानी, उनके मंत्री गोविंद सिंह कहते थे कि ऐसे चेहरे ओपन होना चाहिए, उनके कई मंत्री इस बात पर वो करते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने उस समय क्यों छुपाया होगा? क्या कमलनाथ जी सबसे बड़े संरक्षण दाता थे ऐसे माफियाओं के, ऐसे ब्लैकमेलरों के? बिल्कुल, अभी आदरणीय मालवीय जी ने वो बात स्वीकार तो ली है कि दिल्ली से दबाव आ रहा था, दिग्विजय सिंह जी के पास फोन आ रहे थे, कमलनाथ जी के पास फोन आ रहे थे। इसका क्या मतलब? अब वो प्रवक्ता है, पूरा कांग्रेस के नेता है, पूरा तो कह नहीं पाएंगे कि दबा दिया गया लेकिन उन्होंने आपको इशारे में समझा दिया कि दिग्विजय सिंह के पास भी फोन आ रहे थे। अब देखिए आपकी भू माफिया और जो कॉलोनी बनाने वाले कितने ताकतवर हैं कि वो दिग्विजय सिंह से डायरेक्ट कहते हैं, कमलनाथ से, कि ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली से फोन करवाते हैं कि नहीं होना चाहिए। आज शिवराज सिंह जी के पास भी फोन आते हैं, चाहे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये तो 17 साल से कर रहे हैं। हो सकता है उनको 15 महीने में कोई गलती रही हो और 15 महीने का उनको समय मिला। ये तो 17 साल में 7000 कॉलोनियों का निर्माण करवा चुके हैं अवैध। और वो कौन लोग हैं? वो कोई गरीब लोग हैं, दबे लोग, इनके ही लोग हैं, इनके ही मंडल अध्यक्ष, इनकी जो है वो व्यवस्थाएं करने वाले, इनकी सभाएं करवाने वाले, मोहल्लों में, वार्डों में दबंगता दिखाने वाले लोग। आप देखकर आइए ना, एक मंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र में क्या सट्टा नहीं चल रहा है, अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं हो रहा है, दबंग लोग क्या मजबूत नहीं हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यही लोग कब्जा करते हैं जिनको नेताओं का, मंत्रियों का, अफसरों का संरक्षण होता है। जी चलो, कांग्रेस में मालवीय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दुबे जी, एक कहावत है, बीती बिसारिए आगे की सुध ले। मेरा मानना है यदि वास्तव में इनका मन साफ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का, इनका जो यदि मन साफ है और सच्चे मन से कर रहे हैं तो ये मैं खुद प्रशंसा करूंगा। राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं तो गलत है, और अच्छे उससे कर, उसका उदाहरण बता रहा हूं। मेरे कई ऐसे परिचित है इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में,
जिनके 35 साल से ज्यादा, जवाबदारी से कह रहा हूं दुबे साहब, बिल्कुल 35 साल से ज्यादा अवैध कॉलोनी में मकान बने हुए हैं और आए दिन उनको प्रताड़ित किया जाता है कि मकान तोड़ दिए जाएंगे उसके। आज यदि कभी वास्तव में होता है तो उसको वैध करके उसकी जितना जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी करे, केवल राजनीतिक घोषणा ना हो। और जो FAR 10% को बढ़ा के 20% का प्रावधान कर रहे हैं, उसको कम्युनिटी समझौता करके, तो वो भी एक यदि वास्तव में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पर मुझे शंका है, हम जवाबदारी से कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कॉलोनाइजर से भी पैसा लेंगे और जो रहवासी उससे पैसा लेंगे और एक मुश्त लेंगे। जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है गलत है आदरणीय शिशिर साहब, एक मुश्त। कॉलोनाइजर तो एक मुश्त दे देगा, जो आदमी अवैध कॉलोनी में रह रहा है वो एक मुश्त, मान लो 5 लाख रुपए मांगा, 3 लाख मांगा तो पूरा घर का सामान भी बेच देगा, तो 3 लाख 4 लाख नहीं। और ऐसी अड़ीबाजी होगी कि आदमी न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा और इसमें खेल हो जाएगा। जैसे आपने पूर्व में कहा कि जो बड़े बड़े अधिकारियों और भूमाफियों जिनकी अवैध कॉलोनी है वो वैध हो जाएगी, ये बेचारे वहीं के वहीं लटके रहेंगे। ये मेरे को आशंका आज भी है शिशिर जी। क्योंकि ये बहुत सारे परिणाम को देख के ये लगता है कि ये विधेयक को जब ये अध्यादेश में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी शर्तें लगा देंगे कि आदमी उसको पूरा करने में उसको पसीना आ जाएगा। मैं चूंकि एक सरकार ने निर्णय लिया है तो उस निर्णय को सहज और सरलीकरण के हिसाब से यदि करे और इसको नगर निगम चुनाव के दृष्टि से, फायदे की दृष्टि से न देखे, एक आम जनता की भलाई की दृष्टि से देखे, तो मैं चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूं, फिर भी मैं हमारे नेता कमलनाथ जी की तरफ से, दिग्विजय सिंह पचौरी जी की तरफ से और नेताओं की तरफ से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि ईमानदारी से इसको अमल करेंगे तो हम लोग जहां सहयोग होगा वहां पूर्ण सहयोग देगा, क्योंकि जनता के हित का मामला है। इसमें कभी कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं। मालवीय जी, कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं के बारे में आरोप लगते हैं कि उनकी भी अवैध कॉलोनियां हैं और जैसा संरक्षण की आप भाजपा की बात कर रहे हैं, ऐसा ही कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं को भी संरक्षण इसी सरकार में मिला हुआ है। वो तो अवैध थी और वैध भी हो जाएंगी, लेकिन तिनका जोड़ के जिन लोगों ने अपने घर का सपना देखा है, वो कब इस लोकप्रिय, जनप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री के राज में उनका सपना कब पूरा होगा? नहीं, देखिए शिशिर जी, एक कहावत है कि आदमी, जैसे मैंने उदाहरण बताया, मेरे खुद के बहुत परिचित इंदौर में रहते, मैं भी इंदौर से मेरा संबंध है, तो 35 साल से वो इसी उम्मीद में जी रहे कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, नहीं तो 2 साल 4 साल में, तो एक उम्मीद पे जी रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं तो खुले तौर पे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का नाम ले कह रहा हूँ कि वो लोगों में घोषणा करने में, चुनाव के दौरान, पिछले चुनाव में भी उन्होंने जगह जगह एक वार्ड में वो गए थे। मेरे मित्र, लेकिन मालवीय जी, अगर सिर्फ घोषणा करते, कुछ तो करते होंगे ना, घोषणा करते होते तो जनता लगातार चुनती क्यों? नहीं, वो चेहरा ऐसा चेहरा है, वो लोकप्रिय चेहरा है जिसको चुन लेती है जनता। लेकिन अगर सिर्फ फर्जी घोषणाएं करते होते तो चुनती क्यों जनता? जनता ने स्वीकार किया है, तब आज आप विपक्ष में हैं, इतनी हालत खराब है और शिवराज जी का चेहरा आम आदमी के लिए अपील करता है, इसलिए वो आज मुख्यमंत्री के रूप में। शिवराज जी का मैं खुद मानता हूं कि उनमें ऐसी पता नहीं क्या सम्मोहन की क्रिया है कि कभी जभी तो मैं खुद प्रशंसा कर रहा हूं कि वो इतने भोले, इतने सहज, इतने सरल कि आम आदमी भी उनकी प्रशंसा किए बिना न रहता। पर मेरे को जब दुख होता कि ऐसे सहज सरल मामा के ऊपर जब व्यापम के घोटाले के आरोप लगते हैं, रेत खनन में भूमाफियाओं के आरोप लगते हैं कि रेत खनन में इनका हिस्सा है, तो मुझे भी दुख होता है कि यार ये वास्तव में इतने सज्जन व्यक्ति के खिलाफ ऐसे आरोप लोग क्यों लगाते हैं। मैं भी चिंता करता हूं और ये चिंता का विषय है कि यदि प्रदेश की जनता उनको चाहती है तो फिर ये आरोप जो लगते हैं, आज के मैं पेपर में पढ़ा हूं कि बहुत भोपाल का एक प्रतिष्ठित अखबार, में नाम नहीं लेना चाहता, उसमें लिखा कि ये जो अवैध कॉलोनी का जो खेल को वैध करने के लिए ये केवल चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा चुनाव हो जाएंगे, सब भूल भाल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। एक जवाबदार अखबार ने लिखा साहब, नितिन साहब, तो वो अखबार के मुख्य संपादक, प्रवक्ता संपादक
उन्होंने कुछ सोच समझ के तो लिखा होगा उनके अनुभव के आधार पर। तो मैं कुल मिला के यहाँ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय कर लिया था कि इस बार अवैध कॉलोनी यदि 5 साल हमारी सरकार होती तो सारे कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आदरणीय कमलनाथ जी ने संकल्प लिया था। उस एक बैठक में मैं भी था। संयोग की बात है कि वो खुद चिंता कर रहे थे और उन्होंने शुभारंभ इंदौर से किया था, भोपाल में भी कुछ जगह किया और आगे कभी मौका मिलेगा निश्चित तौर पे जिनके मन में जैसे कार्य हैं कांग्रेस नेतृत्व के, मुझे तो नहीं लगता कि जनता कभी मौका देगी। वजह सिर्फ ये है कि जो करने वाले होते हैं वो कहते नहीं है, कर देते हैं। 15 महीने जो व्यक्ति सारे पदों पर खुद बैठा रहा हो, मुख्यमंत्री भी वही, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी वही और निगम मंडल आयोग सब हर पद पर सिर्फ वही व्यक्ति, उसको जनता की चिंता नहीं थी, अपने और अपने परिवार की संरक्षण की चिंता थी। इसलिए कांग्रेस इस दुर्गति में है और कांग्रेस के जो बड़े नेतृत्व हैं ऐसा जनता कहती है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अपना नाम ना छापने की वजह उस पर कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ अपने नेता पुत्रों को संरक्षण देने के लिए पार्टी अभी तक जीवित है और उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। नितिन जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, कोशिश की है, ये सिर्फ घोषणाएं रह जाएंगी? ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी फंडा है। लेकिन एक और सवाल मेरा है कि शिवराज सिंह चौहान जी की कोशिश है कि ऐसा हो जाए, परंतु बहुत सारे नौकरशाह, बहुत सारे ऐसे नेतागण, बहुत सारे ऐसे अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसका फायदा उठा के आम आदमी को फिर सिर्फ ठेंगा मिलेगा। मुझे तो ये लगता है कि ये चुनावी शिगुफा है 100%। अपन उसके बाद भी डिबेट करेंगे, बैठेंगे, स्टोरी आप बनाना, उस पर बनवाना। अगर ये पूरा ये जो बता रहे हैं कि 6870 कॉलोनियों जो अवैध हैं उनको वैध किया जाएगा, आप देख लेना, मैं श्योर करता हूं कि ये नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार भी आप मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भी आप मुख्यमंत्री थे। तो ये काम मुख्यमंत्री के लिए कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो चुनाव के टाइम में जनता के सामने घोषणा करें कि हम वैध कर देंगे। ये कभी भी मंत्रालय में निर्देश जारी करके कह दिया जाता कि इन कॉलोनियों को वैध किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने कॉलोनियों का निर्माण किया है, जहाँ जनता को सुविधा नहीं मिल रही, उनकी गाड़ी कमाई लग रही है। लेकिन फिर वही बात आएगी कहने के लिए कि जो बिल्डर्स हैं, जो कॉलोनी का निर्माण करते हैं, वो सीधे सीधे इन लोगों से मिले रहते हैं। इसमें दल बल का कुछ नहीं है, इसमें माल का मैटर है। पैसे के सामने दल बल सब फेल। जब पैसा आता है शिशिर जी, तो कौन दल किसको याद रखता है? कौन सा दल? नहीं, आप देखिए ना, अभी आप बताइए, मैं आपको दर्जनों कॉलोनी जो बता दूं जो कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व हैं और भाजपा के नेता इन्वॉल्व हैं, और तो और छोटे जो मध्य प्रदेश में जिन दलों का अस्तित्व नहीं है, उनके लोग, उनके पास भी पैसा है, उनका काम भी यही लोग करते हैं, उनको भी अवैध कॉलोनियां बनवाते हैं। तो पैसा चलता है बॉस, यहाँ कोई राजनीतिक दल सब बदल जाते हैं। नितिन जी, एक और बात मेरी, मुझे जो लाई, चूंकि समय की कमी है, मुझे एक चीज और बात समझ में आई कि जहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है, जहां विपक्ष सत्ताधारी दल की गोद में बैठ जाता है और एक ही थाली के सब नजर आते हैं, कहीं ना कहीं दो चेहरे अलग जरूर नजर आते हैं, तो जनता किसके पास जाए? विपक्ष मिला हुआ है और अपील, उम्मीद की, आशा की किरण सिर्फ इस बात पर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है वो करेंगे। और ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इस पर लगता है कि आपके ही कार्यकाल में 300 से 6000 तक कैसे बन गई अवैध कॉलोनियां। और जब उन नौकरशाहों पर कार्रवाई नहीं हुई, उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई जिनकी कॉलोनियां थी, तो अब क्या हो पाएगी? या ये चुनावी शिगुफा है या वास्तविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता है और उन्होंने इस पर सोचा है? यही चिंता का विषय है। और नितिन जी और महेश मालवीय जी इसी पर डिस्कशन कर रहे थे। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम जनता के हर उस मुद्दे पर चर्चा करें और जनता की आवाज बने। एक और अपील करना चाहता हूं, कोरोना महामारी की तरह फैल रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है मध्य प्रदेश में। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें और सार्वजनिक स्थलों पर जाना बंद करें, नहीं ऐसी जगह जाएं क्योंकि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रयास कीजिए कि मास्क जरूर लगाएं। साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।